एक तरफ पश्चिमी देशों की कोशिश है कि इजरायल और हमास का युद्ध और ज्यादा ना बढ़े, और वहीं इसके लिए पहले अमेरिका ने कोशिश की और अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक वॉर जोन में पहुंचकर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जो इस युद्ध में घी डालने का काम कर रहे हैं और इस युद्ध को विश्व युद्ध बनाने की ओर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चौदह दिन गुजर चुके हैं। गाजा पट्टी में बारूद और शोलों की बारिश लगातार जारी है। गाजा शहर से लेकर खान यूनिस और रफ़ाह तक तबाही ही तबाही नजर आती है। इजराइल ने इससे पहले इतना खतरनाक हमला कभी भी किसी पर नहीं किया। महज 14 दिनों में 10,000 टन से ज्यादा विस्फोटक का इस्तेमाल गाजा पट्टी में किया जा चुका है और अभी इजराइल का गाजा में जमीनी अटैक बाकी है, जिसके लिए 1,000 से ज्यादा टैंक सिर्फ उत्तरी गाजा की सीमा पर तैनात हैं। यहाँ से इजराइल एक ऐसी जंग में फंसने जा रहा है जिसका शायद ही कोई अंत हो, और यहीं से शुरू हो सकती है दुनिया की 3 सबसे बड़ी सैन्य ताकतों के बीच भिड़ंत, और इजराइल और हमास का युद्ध ईरान में पहुंचकर विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। ईरान ने बजाया विश्व युद्ध का सायरन। इजराइल के बहाने भिड़ेंगी महाशक्तियां। रईसी के साथ शी जिनपिंग और पुतिन। रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है। महायुद्ध का एक और फ्रंट इजराइल में खुल गया है और इन 2 जंगों में दुनिया की महाशक्तियों को 2 हिस्सों में बांट दिया है। जो बाइडेन ने अगर इजराइल और यूक्रेन का साथ देने की कसम खाई है, तो शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने उस ईरान के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है जो इजराइल पर हमला करने के लिए हमास, हूती और हिजबुल्लाह को बारूदी ताकत दे रहा है। Iran is supporting Russia in Ukraine and is supporting Hamas and other terrorist groups in the region and will continue to hold them accountable, I might add. The United States and our partners across the region are working to build a better future for the Middle East. One where the Middle East is more stable, better connected to its neighbors, and through innovative projects like the India-Middle East-Europe Rail Corridor that I announced this year at the summit of the world's biggest economies. सूरत कुछ ऐसी है। अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन यूनियन के देश इजराइल का साथ दे रहे हैं, यानी आधी दुनिया इजराइल के साथ है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान है जिसके साथ चीन और रूस तो हैं ही, साथ ही फिलिस्तीन के नाम पर कई इस्लामिक देश ईरान के साथ खड़े हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ईरान जो धमकियां अमेरिका को देता है उसे सही साबित करने के काबिल भी है कि नहीं, क्योंकि मौजूदा समय में इजराइल के आसपास के समंदर में 15,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अमेरिका के 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात हैं। ओमान की खाड़ी और लाल सागर में अमेरिका के मिसाइल क्रूजर तैनात हैं और अमेरिका एक और कैरियर ग्रुप स्ट्राइक ग्रुप इस क्षेत्र में भेज रहा है। ऐसे में क्या ईरान अमेरिका से मुकाबला कर सकता है? ईरान के सिर पर रूस का हाथ है और रूस के विदेश मंत्री ने अभी इसी मंगलवार को कहा कि दुनिया की कोई ताकत रूस को ईरान के मिसाइल कार्यक्रम में मदद करने से रोक नहीं सकती। और दिलचस्प बात यह है कि यह बयान ऐसे समय में आया जब ईरान के दम पर हमास ने इजराइल पर इतना बड़ा हमला बोल दिया, और ये बयान ऐसे समय में भी आया जब ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र का रेजोल्यूशन समाप्त होने वाला है। और अगर संयुक्त राष्ट्र की पाबंदियों का दौर खत्म होता है तो ईरान को बहुत फायदा हो सकता है और उसकी ताकत में इजाफा हो सकता है। ईरान से यूएन की पाबंदी हटी तो क्या होगा? ईरान अपनी मिसाइलों का सौदा कर सकता है, हमास और हिजबुल्लाह को बेच सकता है मिसाइल, हूती और इस्लामिक जिहाद को दे सकता है मिसाइल, आतंकियों के हाथ लग सकती हैं बैलिस्टिक मिसाइलें, यूक्रेन के खिलाफ रूस को बेच सकता है मिसाइल, ईरान को रूस दे सकता है हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक, मिसाइल सौदों से मिले पैसों से परमाणु कार्यक्रम तेज कर सकता है, रूस या चीन से परमाणु कार्यक्रम में मदद ले सकता है।
अभी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए तो चीन ने अपना गुस्सा जाहिर किया। हालांकि अमेरिका ने ईरान विरोधी मुल्कों के हस्ताक्षर के साथ ईरान पर लगे प्रतिबंधों को जारी रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव दिया है, लेकिन इस बार यूएनएससी में चीन या रूस या दोनों ही वीटो लगाकर अमेरिका के इस प्रस्ताव को खारिज भी कर सकते हैं। जाहिर है रूस और चीन मिलकर ईरान को पश्चिम एशिया में इतना ताकतवर बनाना चाहते हैं कि पश्चिम एशिया के मोर्चे पर अमेरिका नहीं बल्कि रूस और चीन की बादशाहत कायम हो सके। और बादशाहत की यही जंग विश्व युद्ध की चिंगारी को भड़काने का काम करती है।